नाज़रीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर के महकमा दाखिला ने अहम नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जम्मू और कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कलअदम तंजीम करार दे दी गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम तंजीम करार दे दिया गया है। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से काम करने वाली तंजीम को फर्स्ट शेड्यूल में शामिल कर दिया गया है। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तंजीम को आज़ाद जम्मू कश्मीर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत कलअदम करार दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने तंजीम को प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार देने की मंजूरी दी है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तंजीम के खिलाफ अमन सलामती को नुकसान पहुँचाने के माकूल शवाहिद मौजूद हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया कि तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्वस पाई गई है। महकमा दाखिला ने तंजीम आवाम को खौफजदा करने और माशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने में मुलव्वस है और नोटिफिकेशन में तंजीम पर नफरत को फ़रोग़ देने और रियासती अमन को मुतासर करने के इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं। एक्शन कमेटी को आज़ाद कश्मीर के इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के सेक्शन 12 के तहत कलअदम करार दिया गया है। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने एक्शन कमेटी के तमाम मुतबादिल नाम भी नोटिफिकेशन में शामिल कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कलअदम करार दी गई तंजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन की कॉपियाँ तमाम वुज़रा, विफाकी वुज़रा दाखिला और मुताल्लिका इदारों को भी इरसाल कर दी हैं। नोटिफिकेशन आज़ाद कश्मीर के सदर, वज़ीर आज़म, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज़ को भी भिजवा दिया गया है। तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स, SSPs, CTD और स्पेशल ब्रांच को नोटिफिकेशन इरसाल कर दिए गए हैं। मुजफ्फराबाद, पूंछ और मीरपुर डिवीजन्स की इंतज़ामिया और पुलिस हुकाम को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का कहना है कि रियासत में अमन, कानून की अमलदारी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। महकमा दाखिला के मुताबिक किसी भी तंजीम को अवामी अमन, सलामती और रियासती नज़्म को ख़तरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अहम खबर से नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के महकमा दाखिला ने अहम नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम तंजीम करार दिया गया है। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से काम करने वाली तंजीम को फर्स्ट शेड्यूल में शामिल कर दिया गया है। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तंजीम को आज़ाद जम्मू कश्मीर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत कलअदम करार दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने तंजीम को प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार देने की मंजूरी दी है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तंजीम के खिलाफ अमन और सलामती को नुकसान पहुँचाने के माकूल शवाहिद मौजूद है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्वस पाई गई है। महकमा दाखिला के मुताबिक तंजीम आवाम को खौफजदा करने और माशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने में मुलव्वस है। नोटिफिकेशन में तंजीम पर नफरत को फ़रोग़ देने और रियासती अमन को मुतासर करने के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। एक्शन कमेटी को आज़ाद कश्मीर के इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के सेक्शन 12 के तहत कलअदम करार दिया गया है। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने एक्शन कमेटी के तमाम मुतबादिल नाम भी नोटिफिकेशन में शामिल कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कलअदम करार दी गई तंजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन की कॉपियाँ तमाम वुज़रा, विफाकी वुज़रा और मुताल्लिका इदारों को इरसाल कर दी हैं, जबकि नोटिफिकेशन आज़ाद कश्मीर के सदर, वज़ीर आज़म, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज़ को भी भिजवा दिया गया है। तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स, SSPs, CTD और स्पेशल ब्रांच को नोटिफिकेशन इरसाल कर दिया गया है। मुजफ्फराबाद, पूंछ और मीरपुर डिवीज़न की इंतज़ामिया और पुलिस हुकाम को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं, जबकि हुकूमत आज़ाद कश्मीर का कहना है कि रियासत में अमन, कानून की अमलदारी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब, उनसे मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। एहतशाम साहब, बताइएगा, एक जानिब इलेक्शंस की तैयारियां देख रहे हैं, दूसरी जानिब आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के महकमा दाखिला ने यह अहम नोटिफिकेशन जारी किया है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, इसकी टाइमिंग जो है ना, उस पर लोगों को बड़ी ऑब्जेक्शन थे कि इस स्टेज पे कि जब इलेक्शन हो रहे हैं GP में, बाकी जगहों पे सूरत हाल नॉर्मल है, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि एकदम से आप लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लें। और वही जो कमेटी, स्टैंड कमेटी जो बनी थी, 35 पॉइंट उनके मान लिए गए थे। अभी देखें, सबसे ज़्यादा मैं आज एक बंदे से पूछ रहा था, उन्होंने, मैंने कहा इनका असल मसला क्या है। कहने जी मसला वही है जिस पे बात नहीं तय हुई, वो 12 सीटें हैं महाजरीन की, वो जो आज़ाद कश्मीर से बाहर मुख्तलिफ शहरों में जो कश्मीरी लोग रहते हैं उनकी सीटें, वो कहते हैं कि ये शराफियाँ इनको ख़त्म किया जाए। तो वो बात ये है कि ये तो चले बैठ के बात हो सकती है, टेबल के अंदर बात हो सकती है, और लेकिन इसके बावजूद वो बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। और उनको लगता है कि शायद इस वक्त
ہم اپنا احتجاج کر کے اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں. دیکھیں باقی ساری سیاسی جماعتیں بھی ہیں, وہ ان کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہیں. سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ احتجاج کریں, بات چیت کے ذریعے معاملات. 3 پوائنٹ رہ گئے تھے جن پہ کچھ چیزیں ہونی تھی. ایک تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں علاج معالجے میں وہ سہولتیں نہیں ہیں. پھر کہتے ہیں جی ہماری ایجوکیشن کا آپ دیکھیں آزاد کشمیر سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ ہے, اوور 95% سے زیادہ. تو یہ بہانے سے یہ ان کو کوئی یوز کرتا ہے, یہ لوگ استعمال ہوتے ہیں, دشمنوں کے ہاتھ میں کھیلتے ہیں. ہندوستان مسلسل وہاں پہ اب مداخلت کر رہا ہے. اب جنگ ہارنے کے بعد ان کا پورا فوکس ہے کہ ڈی اسٹیبلائز کیا جائے پاکستان کو, آزاد کشمیر کو. تو اس سٹیج پہ حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جاتا تھا کہ سوائے اس کے کہ اس تنظیم کو بین کر دیا جائے. دیکھیں جب آپ کی بات چیت ہوگی, مجھے یاد ہے 8-10 مہینے پہلے وزراء گئے تھے وہاں پہ آزاد کشمیر میں, ایک ایگریمنٹ ہو گیا تھا, ساری چیزیں مان لی گئی تھی. اب بہانے سے کہتے ہیں کہ جی ہمارا وہ کام نہیں ہو رہا. سارے کام ہو رہے ہیں, 10 میں سے اگر ایک کام نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سڑکوں پہ آ جائیں, لا اینڈ آرڈر پیدا کریں, ملک اور ریاست کے لیے مشکلات پیدا کریں. تو میرا خیال ہے بڑا ٹائملی ڈیسیژن ہے, ان پہ پابندی لگا دی گئی ہے. اب دیکھنا یہ کہ کیا کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے جتنی آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں کوئی ان کے ساتھ نہیں کھڑا. اگر ان کو کہہ بھی دیا جائے کہ ٹھیک ہے جی آپ کے مطالبات پہ ہمدردانہ غور کیا جا سکتا ہے, جب آپ کے 38 پوائنٹ مان لیے گے تو اس کے بعد تو احتجاج کی ضرورت نہیں ہے. اب اتنے عرصے کے بعد آپ کو کیا سوجا ہے, کیا مسئلہ ہوا ہے؟ ایک بات پہ اب جو پتہ چلا ہے کہ جس پہ ان کی سوئی اٹ گئی ہے کہ وہی 12 سیٹیں مہاجرین کی جو ہے نا وہ ختم کریں. وہی وہ آپ کے قانون میں, لا میں, آئین میں ایک بنا دیا گیا ہے. جب یہ ریاست بنی تھی چیزیں تھی, یہ آج سے نہیں چل رہا ہے, یہ کئی برسوں سے سلسلہ چل رہا ہے, 45-50 سال سے سلسلہ چل رہا ہے. اب آپ اس کو ختم کرانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کی ایک اسمبلی ہے, وہاں پہ منتخب نمائندگان ہیں, آپ وہاں پہ ایشو لے جائیں. اگر اسمبلی میں لوگ اگر کہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ ختم کرنی تو ختم کر دیں. وہ لوگ جو منتخب نہیں ہیں وہ سڑکوں پہ احتجاج کر کے لوگوں میں کہنے میں آ کے, اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں ان کو ورگلایا جاتا ہے, یہاں پہ پیسہ بھی تقسیم ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. تو اس طرح کے آپ معاملات کریں گے تو ظاہر ہے ریاست تو برداشت نہیں کرے گی. ریاست کا سب سے بڑا کام ہے کہ ملک میں امن و امان کو قائم رکھنا, شہریوں کی آزادی, شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کرنا. اور یہ دیکھیں آپ نے پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا, کس طرح آگ لگائی تھی, کتنی چیزوں کا نقصان. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تشام صاحب, ریاست کا کام ہے پاکستان کی حفاظت اور پاکستان کے عوام کی حفاظت کرنا, اور یہی وجہ ہے کہ جموں کشمیر عوامی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام جو قانون ہے پاکستان کا اس کے مطابق اس پارٹی پر اور اس کے ماننے والے لوگوں پر کارروائی کی جائے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.